बैंकिंग इंडेक्स की भी बात करनी चाहिए। आज करीब निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो 550 अंकों की गिरावट दिखी है। 52,560 पर निफ्टी बैंक इंडेक्स है और सबसे बड़ा लगाड़ तो एचडीएफसी बैंक ही रहा है। ऑपरेशनल अपडेट्स आए और ग्रोथ कंसर्न्स निकल कर आए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड रहा, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। 2 दिन पहले ही एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ने से स्टॉक में अच्छी खासी 3 से 4% की तेजी दिखी थी। जतिन, एचडीएफसी बैंक पर इन पर्टिकुलर क्या राय रहेगी और उसके अलावा निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर भी अपनी राय दीजिए। फॉर निफ्टी बैंक की अगर जो मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक आई थिंक एक हफ्ते से अगर जो देखे जाएंगे तो एक रेंज में ही है। जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, आई थिंक नॉट रिजल्ट बट एचडीएफसी बैंक में जो 2-3 दिनों के पहले जो एक न्यूज़ फ्लो आया था, उसके कारण जो गैप अप हुआ था वो फिजल आउट हो गया लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके कारण बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई है 53,400 ऑन दी अपसाइड और नीचे में 52,000। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ये जो न्यूज़ फ्लो के कारण जो गैप अप और गैप डाउन हुआ है उसके कारण हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक रेंज बन गई है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं थोड़ा साइडवेज़ प्राइस एक्शन रह सकता है आने वाले कुछ दिनों में। 53,400 ऑन दी अपसाइड और नीचे में 52,000, ये 1,500 पॉइंट की रेंज जो है हमें लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये जारी रह सकती है। तो वो उस हिसाब से ट्रेड करें। अगर जो ट्रेड करना है तो जभी भी 52,000 52,100 के आसपास आए तो एक कॉन्ट्रा बेट लेके लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। अगर जो एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर की मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि एक शार्प रन अप हुआ था और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें एक करेक्शन देखने मिल रहा है। तो डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, एक सपोर्ट या तो एक डेली पॉजिटिव क्लोज का राह देखिए। हमें लगता है कि थोड़ा और करेक्शन हमें देखने मिल सकता है अराउंड 1620 1600, जहाँ पे 40 डे का एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो एचडीएफसी बैंक पर वेट एंड वॉच की सलाह अभी 1650 के आसपास है। नीचे के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं और तभी शायद खरीदारी के मौके बने। किंग शेयरों की तो बात की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी बात की, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर भी फोकस करते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक को देखें तो हरे निशान में है। करीब 1% की तेजी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर दिखाई दे रही है और उसमें कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1.5 से 2% की तेजी है। एसबीआई और यूको बैंक के तो ऑपरेशनल अपडेट्स भी आए थे, दोनों ही स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कमजोरी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आज के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। राहुल, तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और यूको बैंक जो टॉप 3 गेनर्स है बैंक पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। स्पेसिफिकली अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि जो फॉल आया था इलेक्शन के दिन, उसके बाद ये पूरी तरह से रिबाउंड नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स आप नोटिस करेंगे पूरी तरह से रिबाउंड हुआ है, बट ये स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स का जो सेक्टर है ठीक से रिबाउंड नहीं कर पाया। आपने जो लिस्ट भेजा था उसमें से एसबीआई हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा, बट वो भी 860 के ऊपर, अभी 850 पे स्टॉक चल रहा है। तो एक एक 1.2% वेट करना चाहिए और 860 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दिखता है, वहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 830 835 उस रेंज में। ठीक है, तो ये नज़रिया इन तमाम स्टॉक। थोड़ी देर पहले हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की और आखिर वहाँ पर जिस तरह का दबाव है उसकी क्या वजह हैं, ये हमने आपके सामने रखा। हमारे सहयोगी गौरव ने आपको तमाम डिटेल्स बताई। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब दिग्गज किसी तरह की दिक्कत में आते हैं, जब वहाँ दबाव दिखता है तो पूरे बाजार पर उसका असर दिखता है और वो हमने बैंक निफ्टी में देखा भी। फिर भी एचडीएफसी बैंक को लेकर आपका फिलहाल नजरिया क्या है? क्योंकि हमने ब्रोकरेजेस की भी जो रिपोर्ट देखी उनमें थोड़ी राय बटी हुई नजर आई, इसलिए जरा बताइए
किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना कि कुछ दिन पहले जब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट ऊपर गया था, वो एचडीएफसी बैंक की वजह से ही था। और आज जो फॉल दिख रहा है बैंक निफ्टी, वो भी एचडीएफसी बैंक एक प्राइमरी रीजन है। तो ये एचडीएफसी बैंक का योगदान कितना मूव करता है अपने बैंक निफ्टी को और इवेंचुअली इंडेक्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो कैंडल अभी बना है वो एक्चुअली गुड साइन नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज पूरे चार्ट को चेंज कर दिया है और अभी हाल फिलहाल में मैं बाय करने की सजेशन नहीं दूंगा एचडीएफसी बैंक में। हाँ, क्लोजर टू 1600, अभी 3% नीचे की साइड पे है। एक और कॉल ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर 1600 लेवल से अपने को एक बुलिश कैंडल दिखता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है अपसाइड की तरफ, मे बी टुवर्ड 1615, 1620 या 1630, तब लॉन्ग जाने की हम सोच सकते हैं। बट टिल देन इस काउंटर को अभी एंटर नहीं करना चाहिए। बैंक का हम शेयर देख रहे हैं कि 10.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रेवरीज देखिए लगभग 4.5% ऊपर है। लॉरस लैब्स देखिए यहां पर भी 4.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में भी ट्रेड होता हुआ। तो राहुल जरा बताइए, यस बैंक, लॉरस लैब्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज, इनमें से क्या पसंद आ रहा है? यस बैंक का आज का ब्रेकआउट एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रेंज से आया है। तो एक बहुत ही पॉपुलर कन्वेंशनल पैटर्न से 25 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और आप नोटिस करेंगे मई मंथ से ऑलमोस्ट 2 मंथ से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो यस बैंक में पोटेंशियल अभी भी है अपसाइड पे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 27 एंड हाफ उस रेंज पे। बट अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, यस बैंक एक लॉन्ग साइड के लिए अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए यस बैंक, जहां पर आप दांव खेल सकते हैं। तमाम अहम रणनीति आपको राहुल जी ने सुझाई। सेक्टर से सेल पर नजर डालते हैं। करीब 3% की तेजी स्टॉक पर दिखी है। दिन के ऊंचाई से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है, लेकिन उसके बावजूद 2.5 से 3% की तेजी स्टॉक में अभी भी है। इस पर एक न्यूज आई है, स्टील फेडरेशन ने स्टील मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि कई स्टेट रन स्टील कंपनीज को सेल साथ मर्ज कर दिया जाना चाहिए। तो कंपनियों के नाम RINL, फेरो स्क्रैप निगम और नागरनर स्टील प्लांट, इन तीनों स्टील कंपनियों को सेल के साथ मर्ज करने की रिकमेंडेशन की गई है फेडरेशन ने स्टील मिनिस्ट्री से। उनका मानना है कि सभी कंपनियों की एफिशिएंसी इस मर्जर से बढ़ सकती है, जिसके चलते सेल में करीब 3% की तेजी दिखी है। इस पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। राहुल, आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर, सेल पर? तो जनरली मेटल सेक्टर एज अ होल पे अगर मैं चर्चा करूं तो अभी भी बुलिश साइंस हैं एज अ सेक्टर इन अ होल। सेल स्पेसिफिकली बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है। फ्रॉम जून 4 को जब इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाला क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ, उससे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़े टाइम पहले कह रहा था कि वो पूरा रिकवर नहीं हुआ है, मेटल्स भी कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो पूरा रिकवर नहीं हुआ है। लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 161, 162 के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है तभी लॉन्ग जाने की सलाह यहाँ पे। करंट मार्केट प्राइस पे जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, प्रीएम्प्टिवली लॉन्ग नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।